प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना प्रॉब्लम। जिस आदमी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। भगवान की औकात है कि हमको 100 करोड़ का प्रॉब्लम दे दे, अभी मेरा ही औकात नहीं है। जीवन में 3 चीजों को रीडिफाइन कीजिए अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं। और देखिए, जीवन वहीं तक जाता है जहां तक आप जीवन की परिभाषा गढ़ पाते हैं। जीवन में 3 चीजों को रीडिफाइन कीजिए अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं। रीडिफाइन 3 वर्ड्स, राइट? रीडिफाइन 3 थिंग्स इफ यू रियली वांट टू बिकम वेल्दी। पहली चीज, प्रॉब्लम। गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम जो है एक परेशानी है, झंझट है, सर का दर्द। अगर उसके जीवन में प्रॉब्लम चलेगा तो उसको लगेगा कि भगवान उससे खुश नहीं, उसको लगता है कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, मेरा वक्त खराब है। वो प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन कर रहा है ये समझिए। और देखिए, जीवन वहीं तक जाता है जहां तक आप जीवन की परिभाषा गढ़ पाते हैं। आपको बता रहा हूं, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, चाहे आप माने ना माने। और सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है। साहब, आप अपना घर बंद करके चले जाइए 1 महीने तक। घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके, बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए। 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा? ए भैया, तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया? आप 1 महीने बाद आएंगे, घर गंदा हो जाएगा। 6 महीने बाद आएंगे, रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया, घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब। सर्विसिंग बहुत जरूरी है। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग अब मजा आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी ये है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे। राइडा जो जानता है, बहुत जानता है वो। और मैं मान के बैठ गया कि मैंने तो बहुत बड़ा फेंक दिया भैया, भाला लाया गोल्ड, अब हार जा, पाकिस्तान वाला जीतेगा। अगर तेरे को लग गया कि तूने ज्यादा फेंक दिया तो कोई और बैठा है जो तुझसे ज्यादा फेंकेगा इस बार। तेरे को लग रहा है कोई नहीं है भाई, इस दुनिया में हर बाप का भी एक, आपने जितना किया उससे भी ज्यादा करके लोग बैठे हैं, और शायद बैठे भी ना हो, दौड़ रहे हो आग लगा के जीवन में। कि दौड़ना है। अब तक आकर्षण, जब रहस्य चला जाता है तो आकर्षण चला जाता है। जब चीज का कोई रहस्य ही नहीं रहा तो आकर्षण ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो बोलते रहिए मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, मैंने बहुत कुछ कर दिया है। अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते, अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते और आप नया युद्ध लड़ना चाहते हैं तो बोलिए अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। राइट? सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। राइट? आप जो सपने देख रहे हैं ना साहब, आप उसे पूरा करने की भी शक्ति रखते हैं। हर आदमी के अंदर जितना सपना हो उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। ड्रीम सब कुछ है, एक बात मेरी याद रखिएगा, ड्रीम इज एवरीथिंग। किसी आदमी को बड़ा बनाना है, उसको एक सपना दे दी। किसी गरीब आदमी को खतरनाक आदमी बनाना है, उसको एक सपना दे दी। कोई आदमी साधारण है, उसको असाधारण बनाना है, उसको एक सपना दे दीजिए। यार, ड्रीम इज एवरीथिंग। ड्रीम से बड़ा कुछ है नहीं इस दुनिया में। जानवर में और इंसान में एक ही तो अंतर है, जानवर सपना नहीं देख सकता और इंसान सपना देख सकता है। The only difference, right? वरना जानवर हर चीज में हमसे, मतलब आप ड्रीम को ना इस दुनिया ने बहुत छोटा विषय मान रखा है, और लोगों को लगता है अच्छा एक BMW, ये मेरा सपना हो गया। ड्रीम वो न, ड्रीम का मतलब कि BMW अगर सच में ड्रीम है तो सपने में तुमको BMW चलाते हुए तुमको देखना चाहिए। राइट? इस देश के बहुत सारे माँ बाप सुनेंगे अभी मुझे, ये चल जाएगी वीडियो, डाल देना। राइट? बहुत सारे माँ बाप इस देश में, मिडिल क्लास का आदमी क्या चाहता है? सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी, और सरकारी नौकरी क्यों हो जाए? सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा, पैसा कमाएगा। कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं, सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है। इस देश के बहुत सारे माँ बाप सुनेंगे अभी मुझे, ये चल जाएगी वीडियो, डाल देना। राइट? बहुत सारे माँ बाप इस देश में, मिडिल क्लास का आदमी क्या चाहता है? सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी, और सरकारी नौकरी क्यों हो जाए? सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा, पैसा कमाएगा। कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है।
विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं, सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, कितने लोगों को पता है? योगा करना चाहिए, सबको पता है। एक्सरसाइज, योगा सबको पता है। कम से कम 15-20 मिनट कर लेना चाहिए, सबको पता है। टाइम नहीं है ना हमारे पास, टाइम नहीं है सर। ऑफिस जाना रहता है सर, लेट हो जाता हूं सर। 20 मिनट योगा करूंगा तो लेट हो जाऊंगा सर, टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन 20 मिनट रील देखने का, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, आज के बाद जीवन में पूछिएगा कि टाइम जा कहां रहा है आपका। खुद से पूछिएगा कि किधर जा रही है। और जब भी कोई काम कीजिएगा तो एक सवाल कीजिएगा, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा और कीजिएगा, खूब कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि बोले कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोड़ दीजिए। एक ही सवाल पूछना, सरकार से तो बहुत लोग सवाल कर लेते हैं, औकात है तो खुद से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करने से सरकार बदलती होगी, आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी साहब भाई। भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब है, मैं गरीब। कि अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम, और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आके कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। ये दो चीजें हमें विरासत से मिली, मेहनत और ईमानदारी। मेहनत करना, ईमानदार रहना, मेहनत करना, ईमानदार रहना। अच्छा याद रखिएगा, इंसान उसकी बात पे विश्वास करता है जो उससे बेहतर हो। हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते जो हमसे बेहतर ना हो। तो हमारे पिताजी ने हमें बस यही बातें सिखाई हैं। दो ही बातें हमें विरासत से मिली, मेहनत और ईमानदारी। कि बेटा खूब मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। इसलिए मेहनत खूब करना, कभी काम चोरी मत करना, कभी भी 99% जिंदगी में मत लगाना। जब भी कोई काम करना 100% मेहनत करना। और दूसरा ईमानदारी, राइट, कि थोड़ा कम कमाना, ईमानदार रहना, राइट, ईमानदारी से कमाना। थारे में मुझे इंडियन आर्मी ने बुलाया था एक टॉक देने के लिए, इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी बड़ी चीज है कि नहीं? भारतीय सेना बड़ी चीज है कि नहीं? बहुत सारे लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं। सेना ने आपको बुलाया टॉक देने के लिए कि आइए एक टॉक दीजिए, आइए एक मोटिवेशनल टॉक दीजिए। तो मेरे को जो लेके गए थे मेरे गुरुदेव थे, तो मेरे से 5 गुना ज्यादा है। तो जैसे ही हम लोग सीओ की ऑफिस में घुसे, कमांडिंग ऑफिसर की ऑफिस में घुसे, तो सीओ ने पूछा वो कहां है जो टॉक लेंगे? तो उन्होंने कहा यही तो है, ये टॉक ले लेंगे। सीओ वहीं पे मैं भी था, वहीं पे वो तो कहे वो नहीं आए जो टॉक लेंगे। तो यही तो है, ये टॉक ले लेंगे। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि ये तो माइक देने के बाद पता चलेगा ना भैया सचिन कौन है। ये उसकी लंबाई चौड़ाई से थोड़े पता चलता है, ये तो बल्ला हाथ में आने के बाद पता चलता है कि सचिन कौन, राइट। भाई भारत में लालची लोग ज्यादा है। भारत में आदमी ही नहीं है जिसके अंदर सच में जिगरा हो। जिगरा वाले लोग ही नहीं है भारत, लालची लोग हैं भाई। भैया उनको बस इससे मतलब है मेरा इतना आएगा ना, ठीक है, ओके जी, मेरा डूबेगा तो नहीं जी। अरे भैया तू एक दिन डूबेगा, तू खुद ही तू डूबेगा। पैसा छोड़, तू उधर जाएगा एक दिन। इधर तू टेम्पोररी लाइफ में आया है, ये परमानेंट लाइफ नहीं है। दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस, ये परमानेंट स्टेशन नहीं है। इधर तेरा घर हो जाएगा, इधर ही रहेगा जिंदगी भर। तू जाएगा एक ना एक दिन, कब जाएगा पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, सब जाएंगे। 100 साल बाद इस हॉल में जितने लोग हैं कोई नहीं रहेगा, हॉल रहे हम और आप में से कोई नहीं रहेगा। 100 साल बाद, 100 साल बाद क्या हम में से और आप में से इस हॉल में जितने लोग कोई रहेगा नहीं? तो घंटा चिंता कर रहे हैं क्या डूबेगा, क्या रहेगा, क्या होगा, नहीं रहेगा। आप खुद ही नहीं रहेंगे।